हाँ तो राम राम भाई, क्या हाल चाल। होप सब मज़े में होंगे यार। मैं पीछे फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ, और आज हम रिव्यू करेंगे 2023 की मच अवेटेड सीरीज द कॉन्टिनेंटल को। एल्बर्ट ह्यूग्स और शार्लेट ब्रैंडस्ट्रम द्वारा निर्देशित ये सीरीज जॉन विक यूनिवर्स में सेट है और द कॉन्टिनेंटल होटल के मिथ और मिस्ट्री को अनरेवल करती है। इसमें आपको जॉन विक तो देखने को नहीं मिलेगा, पर हाउ इट ऑल स्टार्टेड और द कॉन्टिनेंटल होटल की पास्ट हिस्ट्री आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। तो कैसी है सीरीज, क्या प्लॉट है, और क्या ये जॉन विक यूनिवर्स को जस्टिफाई भी करती है, ये सब देखेंगे हम इस रिव्यू में। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। जॉन विक का अपना कल्ट फॉलोइंग है। ये मूवी जहां हमें जॉन विक के कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है, वहीं इसके कई ऐसे पहलू भी हैं जिसे ये मूवी ऊपर ऊपर से ही टच करती है। कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी बैकग्राउंड स्टोरी को जानने की लालसा कहीं ना कहीं आप में भी जरूर रही होगी। जैसे कि कॉन्टिनेंटल होटल इस मूवी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल होटल, हु इज विंस्टन एंड हु इज द रिसेप्शनिस्ट। व्यूअर्स के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल हमेशा से घूमते ही रहते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको ये सीरीज देती है। सीरीज सेट है अमेरिका में वियतनाम वॉर के दौरान। इस सीरीज में 1.5 घंटे के 3 एपिसोड्स हैं और पूरी सीरीज कॉन्टिनेंटल होटल और इस आदमी, यस, द फेमस विंस्टन फ्रॉम जॉन विक के इर्द गिर्द ही घूमती है। This is the story of how Winston rose to the power and captured Continental Hotel from the Cormac, the present owner of Continental in this series. तो फर्स्ट सीजन एंड्स विद द टेक ओवर ऑफ कॉन्टिनेंटल होटल फ्रॉम कॉर्मैक। अब आगे अगर सेकंड सीजन आता है तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि हाउ विंस्टन हैंडल दिस मिथिकल होटल एंड हाई टेबल एट द सेम टाइम। हाई टेबल इज क्वाइट अ मिथ इन जॉन विक यूनिवर्स एंड वी डोंट नो मच अबाउट देम। बस इतना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके गुर्गे ही सब कुछ हैंडल करते हैं। इस सीरीज में भी हमें हाई टेबल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बस उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव विद अ क्रीपी मास्क हैंडल्स ऑल द थिंग। तो आई होप सेकंड सीजन में हाई टेबल के बारे में थोड़ा और जानकारी मिले। बात करें एक्टिंग की, तो भाई जिस सीरीज में मेल गिब्सन जैसे कलाकार हों, तो आप सोच सकते हैं कि सीरीज में एक्टिंग का क्या लेवल होगा। चलिए अब मेल की बात हो ही गई है तो इन्हीं से शुरू करते हैं। कॉर्मैक इज़ अ फंक्शनिंग साइकोपैथ और मेल इस किरदार को इतनी बखूबी तरीके से निभाते हैं कि कई सीन्स में ही फ्राइटन्स यू, स्पेशली व्हेन ही इज स्मैशिंग बॉडीज टू पल्प। यंग विंस्टन का रोल कॉलिन वुडविल ने निभाया है, जिन्हें हम इससे पहले फ्लाइट अटेंडेंट जैसी सीरीज में भी देख चुके हैं। ही वॉज कन्विंसिंगली गुड इन दिस रोल, पर जिसका रोल वो निभा रहे हैं उस करेक्टर को एक ऐसे एक्टर ने निभाया है जो अपने में ही लिविंग लेजेंड है, तो कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता है। शरॉन, जिनका रोल जॉन विक मूवी में लेट लैंस रिडिग ने निभाया है, मे गॉड रेस्ट हिज सोल, उनके यंग कैरेक्टर को आयोमाइट एडगन ने निभाया है। सॉरी इफ आई एम बुचरिंग हिज नेम। यंग शरॉन इज अ राइट हैंड मैन टू कॉर्मैक एंड ही सॉर्ट्स ऑफ आइडलाइजेस हिम। आयोमाइट के लिए इस सीजन में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, पर फिर भी उन्हें जितना भी रोल दिया गया था ही डज इट कन्विंसिंगली। आई होप सेकंड सीजन विल शो मोर ऑफ हिम। बाकी सभी एक्टर्स ने बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर्स को निभाया है, पर 2-3 कैरेक्टर हैं जो आपको याद रह जाते हैं। एक तो फ्रैंकी की वियतनामीज वाइफ, जिसका रोल प्ले किया है नूंग केट ने। ये एक वियतनामीज एक्टर हैं और भाई इस बंदी के फाइट सीन्स और एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विलन्स की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली कॉर्मैक के बाद जो सबसे बड़े न्यूसेंस इस सीरीज में है वो है ट्विंस। जी हाँ, ये एक भाई बहन की अजीबोगरीब जोड़ी है जो खुद तो कुछ नहीं बोलती, पर इनके हथियार और इनकी गन्स इनके लिए ये काम करते हैं। ये दो कैरेक्टर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग थे इस सीरीज में। डायरेक्शन की बात करें तो सीरीज का डायरेक्शन मोस्टली बिलीवेबल है। देयर आर नो बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिस टाइम, सो इफ यू आर शॉट देन यू आर डन, नो सेकंड चांसेस। डायरेक्टर वियतनाम वॉर का एरा काफ़ी खूबसूरती से पोर्ट्रे करते हैं। न्यूयॉर्क की डार्क एलीज और सबवे की दीवारों पर ग्राफिटीज एक गॉथिक फील देते हैं सीरीज को। जहां जॉन विक मूवी में वर्ल्ड क्रिएशन बहुत ही एक्सक्विजिट और क्लासी पोर्ट्रे किया गया है, वहीं यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी आपको ओल्ड और रेलिक सा फील देती है। कॉस्ट्यूम्स अकॉर्डिंग टू इरा हर कैरेक्टर को सूट करते हैं। लॉन्ग बॉटम जीन्स, हैट्स और क्लासिकल एफ्रोज उस एरा को और भी हाईलाइट करते हैं। एक्शन सीन्स टॉप नॉच हैं, स्पेशली हैंड टू हैंड और गन कॉम्बैट जॉन विक की याद दिलाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक सीरीज की टोन को कंट्रास्ट करता है। एक्शन सीन्स के दौरान कई जगह पर डेथ मेटल और हार्ड रॉक एक्शन को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। एडिटिंग की बात करें तो सीरीज वैसे तो लीनियर ही चलती है, पर कई जगह पर कैरेक्टर्स आर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए फ्लैशबैक में भी जाती है। शुरुआत में पहले एपिसोड में सीरीज थोड़ा टाइम लेती है स्टोरी बिल्डअप में, जो थोड़ा बोरिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, पर जहां एक बार कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो जाते हैं देन दिस सीरीज विल हुक यू अप टिल द एंड।
ये सीरीज एक फ्रेश टेक है जॉन विक यूनिवर्स में, और ये कहा जा सकता है पहले सीजन को देख के कि ये सीरीज आगे के सीजन्स में इस यूनिवर्स के लिए नए आयाम को खोल देगी। फर्स्ट सीजन लिव्स अप टू द हाइप। माय रेटिंग फॉर दिस सीरीज इज 3.5 आउट ऑफ 5। तो चलिए फिर इस रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट करके बताओ और किस मूवी या सीरीज का रिव्यू आप लोग देखना चाहते हो। चलो फिर, टाटा बाय बाय और जय श्री राम।